जबलपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। जबलपुर में लगभग 3 वर्षों से फरार चल रहा 1.5 लाख रुपए का इनामी और शातिर अपराधी अमित खम्परिया आखिरकार पुलिस की पकड़ में आ ही गया। आरोपी को महाराष्ट्र के नागपुर से गिरफ्तार किया गया है, जहां वह लगातार ठिकाने बदलकर पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा था। लंबे समय से उसकी तलाश में लगी विशेष टीम को ये सफलता कई महीनों की मेहनत और सुरागों के विश्लेषण के बाद मिली है। जानकारी के अनुसार अमित खम्परिया पर गंभीर अपराधों के कई प्रकरण दर्ज हैं। अमित खम्परिया के ऊपर धमकी, अवैध वसूली सहित कई मामलों में वह मुख्य आरोपी था। फरार होने के बाद वह लगातार अपनी लोकेशन बदलता रहा, जिससे कि पुलिस को उसके ठिकाने तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण हो गया था। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने निगरानी, मुखबिर तंत्र और कई राज्यों में समन्वय स्थापित कर विशेष रणनीति अपनाई। इन सबके बावजूद आरोपी चतुराई से बच निकलता रहा, जिसके चलते उसकी इनामी राशि बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दी गई थी। अब उसकी गिरफ्तारी से न केवल पुलिस को राहत मिली है, बल्कि कई मामलों की जांच को भी गति मिलने की उम्मीद है। पुलिस के अनुसार अमित खम्परिया महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों में फर्जी नाम और पहचान से रह रहा था। कभी किराए के मकान में तो कभी परिचितों के यहाँ ठहरकर वह पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा। लेकिन जब पुलिस को उसके मोबाइल उपयोग और लोकेशन से जुड़े हुए कई अहम सुराग मिले, तब टीम ने महाराष्ट्र में दबिश दी और उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा, जहां रिमांड लेकर उससे अन्य मामलों में भी पूछताछ की जाएगी। तो अभी गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस पेश करेगी उसके बाद हम आपसे शेयर करेंगे। अगर अपराधी को किसी ने संरक्षण दिया है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। एक टाइम पे एक ही गोरा बाजार मेरे क्षेत्र में नहीं हुई। ये जो कार्रवाई थी, ये क्राइम ब्रांच, कोतवाली और गोरखपुर, संजीवनी नगर, ये संयुक्त कार्रवाई थी। इसमें क्राइम ब्रांच और साइबर सेल भी शामिल रहे। और जैसा मैंने बताया कि 1 अगस्त को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसमें एक विशेष जांच दल बनाया गया था और वो विशेष जांच दल के सभी सदस्य यहाँ मौजूद हैं, जिसके द्वारा ये कार्रवाई की गई थी। सतत प्रयत्न के बाद ये सफलता मिली। जैसा मैंने कहा कि 1 लाख का इनाम इसको पकड़ने में पूर्व से ही घोषित है। उसके अतिरिक्त भी वरिष्ठ अधिकारियों को उचित इनाम की अनुशंसा की जाए। देखिए, जबलपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता कल रात मिली है, जब 1 लाख रुपए के इनामी अमित खम्परिया को जबलपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वर्ष 2010 से वर्ष 2024 के बीच अमित खम्परिया के विरुद्ध 17 अपराध दर्ज हैं, जिसमें से 11 अपराध अंडर ट्रायल हैं, 4 अपराध विवेचना में हैं और 2 अपराधों में 5-5 वर्ष की उसको सजा हुई है। अमित खम्परिया के विरुद्ध न सिर्फ जबलपुर में बल्कि कटनी, मंडला, उमरिया, इन जिलों में भी अपराध दर्ज हैं और उन अपराधों में हत्या से लेकर धोखाधड़ी सहित अनेक अपराध हैं। वर्ष 2022 से ही अमित खम्परिया फरार चल रहा था, जिसके ऊपर मंडला पुलिस अधीक्षक महोदय की अनुशंसा पे आईजी साहब बालाघाट ने 30,000 रुपये का इनाम और पुलिस अधीक्षक जबलपुर की अनुशंसा पे आईजी साहब जबलपुर ने 70,000 रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। पुलिस अधीक्षक जबलपुर ने एक विशेष जांच दल भी जो है इसमें गठित किया था 1 अगस्त को, और उस विशेष जांच दल को ये सफलता मिली है, जबकि अमित खम्परिया को नागपुर से हिरासत में लिया गया, जबलपुर लाया गया। पूछताछ में उसने अपना जुर्म स्वीकार किया और कल रात इसको गिरफ्तार किया गया। ये कहाँ जा रहा था? ये क्या नागपुर में क्या? देखिए, ये अपनी फरारी अलग अलग जगहों पे काट रहा था। चूँकि अभी गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष इसको पेश किया जाना है, इसकी पुलिस रिमांड ली जाएगी, उसमें गहराई से, गंभीरता से पूछताछ की जाएगी
लेकिन जो प्रारंभिक जानकारी पुलिस के पास प्रारंभिक पूछताछ में आई है उसके अनुसार ये ग्वालियर में डबरा, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और अभी जहाँ से ये पकड़ा गया नागपुर, वहाँ पर फरारी इसने काटी थी। कोई राजनीतिक संरक्षण है इसके पूरे फरारी में? देखिए, जैसे मैंने कहा, इस तरह का कोई अभी साक्ष्य नहीं आया है। अभी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके पुलिस रिमांड लिया जाएगा, तब इससे तफसील से पूछताछ की जाएगी। सर जो ऐसे जो इनके खिलाफ शिकायत नहीं कर पाए हैं, तो क्या उनकी शिकायत कोई पुलिस सुनेगी क्या? जी हाँ, बिल्कुल। यदि इनके खौफ से या अमित खम्परिया नामक बदमाश के खौफ से आम जनता के कुछ ऐसे लोग हैं जो पूर्व में शिकायत नहीं कर पाए थे, अपराध दर्ज नहीं कर पाए थे, वो सामने आएंगे तो निश्चित ही पुलिस उनका संज्ञान लेके उस पर वैधानिक कार्रवाई करेगी। सर, इसमें लगभग इसके हाथों में फोटो रहती थी सोशल मीडिया पे, तो ये हथियार भी इससे कुछ जब्त किए गए या हथियार कहाँ से लाता था ये? देखिए, अभी जब इसको गिरफ्तार किया गया तब इसके पास कोई हथियार नहीं मिला है, लेकिन निश्चित तौर पर ये जानकारी पुलिस के पास भी है और उस पर भी आगे जो है पुलिस रिमांड के दौरान विवेचना में कार्रवाइयाँ की जाएंगी। जबलपुर पुलिस के द्वारा हाईकोर्ट में दी गई जानकारी के अनुसार दिसंबर 2023 से अपराधी फरार था। हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगी हुई है 10 तारीख की। उसके 4 दिन पहले उसकी गिरफ्तारी सवाल खड़े कर रही है कि 2 साल बाद क्या वो अपनी मर्जी से गिरफ्तार हुआ है? देखिए, पुलिस जो है लगातार इसके पीछे लगी हुई थी और पुलिस को जहाँ जहाँ ये लोकेशंस बदल रहा था उसने ये फैलाकर कि वो नेपाल भाग गया है, पुलिस को बरगलाने का प्रयास भी किया, लेकिन अंततः पुलिस को बड़ी सफलता इसमें हाथ लगी है और आज इसको कल रात्रि गिरफ्तार किया गया। सर, इसके गिरोह के सदस्य कितने थे, क्योंकि बड़ी गैंग संचालित करता था ये? देखिए, मैंने जैसा कहा कि अभी उसकी गिरफ्तारी हुई है, प्रारंभिक पूछताछ ही उससे हो पाई है। जैसे ही पुलिस रिमांड पे उसको लिया जाएगा, इन सभी विषयों पे उससे पूछताछ की जाएगी। सर, कितने दिन की रिमांड हुए हैं? अभी माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना है, वहाँ पर इस विषय को देखा। रिमांड कितने दिन मामले कायम है, वो प्रदेश के भी हैं कि सिर्फ जबलपुर का? देखिए, मैंने जैसा पहले बताया कि जबलपुर के अतिरिक्त कटनी, उमरिया और मंडला, इन 3 जिलों के भी अपराध उस पर दर्ज हैं। सर, रिमांड कितने दिन की ले रही पुलिस? देखिए, ये विषय जो है माननीय न्यायालय के